हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। जैसे कि मैंने बोला था, जो अगला वीडियो होगा 7th वीडियो, और उसमें प्रैक्टिस सेट 34 करेंगे हम लोग। प्रैक्टिस सेट 34 इजी है। मतलब बेसिकली आपने अब तक अगर कॉन्फिडेंस गेन किया हुआ है या आपको प्रैक्टिस आपकी काफ़ी अच्छी है, सफिशिएंट है, आपने सारे वीडियोस मेरे देखे हैं, समझे हैं और आपने उसको भी प्रैक्टिस किया है, फिर आपको प्रैक्टिस सेट 34 इजी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम इस प्रैक्टिस सेट की ओर। लास्ट होने वाला है वीडियो, बहुत केयरफुली देखना। इजी है वैसे, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। इसमें से 6 सम है और सारे 6 सम जो हैं वैसे टाइप के सारे सम्स हमने कर लिए हैं, इसलिए आपको डिफ़िकल्टी तो नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं जाना चाहिए। इसलिए उसी मोटिवेशन को आगे बढ़ाते हुए, कॉन्फिडेंस को आगे रखते हुए, विल डू दिस प्रैक्टिस सेट 34। पहला सम, कॉस्ट प्राइस। उसने क्या बोला? यूजिंग द फिगर्स गिवन बिलो, फ्रेम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब क्या? पहले देखो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और अगर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है तो अकॉर्डिंगली उसका परसेंट निकालो। मतलब अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट निकालो, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट निकालो। राइट? समझ में आ रहा है आप लोग को? कॉस्ट प्राइस इज 1600। उसके बाद सेलिंग प्राइस इज 2800। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 1600, सेलिंग प्राइस इज योर 2800। बेसिकली आपका SP इज ग्रेटर देन CP। हम क्या लिखेंगे? सिंस SP इज ग्रेटर देन CP, देयरफॉर इट इज अ प्रॉफिट। और प्रॉफिट अगर होता है हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं? प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। व्हाट इज SP? 2800 माइनस CP इज 1600। अगर आप इसको माइनस करोगे तो ये आपको आता है 1200। बेसिकली 1200 रुपीज का हमारे पास 1200 रुपीज का हमारे पास एक प्रॉफिट आ गया। नाउ कैलकुलेट करेंगे हम लोग प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। मालूम है आप लोग को ये सब? प्रॉफिट क्या है? 1200 डिवाइडेड व्हाट इज CP 1600 इंटू 100। कैंसिल हो गया, 0 0। बेसिकली इट इज 1200 अपॉन 16। दिस इज नथिंग बट, एक मिनट। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 और 4 3 ज़ा 12। दिस इज नथिंग बट 75%। अगर आप 300 को डिवाइड करोगे 4 से तो 75% है। इजी है, सिंपल है आंसर। आगे अपना अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, द सेम थिंग दे आर आस्किंग। नाउ इट इज अ लॉस। कैसे? देखते हैं। Cost price is being given as 2000 rupees. You are being given selling price which is less 900 rupees. See, 2000 आपका cost price है, 900 which is less compared to 2000, मतलब 100 रुपए कम है। Therefore हम लोग बोलेंगे कि since CP is greater than SP, therefore हम बोल सकते हैं it is a loss. It is a loss. अब ना loss percent कैसे निकालेंगे? Therefore loss percent is equal to loss upon CP into 100। नीचे CP ही रहता है। Loss is equal to, therefore loss percent is equal to, loss percent is equal to, loss is what? It is nothing but, आपको सी लॉस नहीं निकाला, यहाँ पे लॉस निकाल देते हैं ना, लॉस पहले निकाल देते हैं। CP माइनस SP, what is CP? 2000 माइनस SP is what? 1900। इट इज 100 रुपीज का लॉस, तो आप लिखोगे यहाँ पे 100 अपॉन CP। व्हाट इज CP? 2000 इंटू 100। 0 0 कट हो गया, इट इज 100 अपॉन 20। ये कट हो गया, इट इज अ 5% का लॉस। इट इज अ लॉस ऑफ 5%। आया समझ में आप लोग को? इजी है, हल्का फुल्का है, इजी है, टेंशन नहीं अपने को इधर। आ रहा आप लोगों को समझ में? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल इज 1200 ईच। एक आर्टिकल का आपको कॉस्ट प्राइस दिया, ईच बोला ना, एक आर्टिकल का आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल इज 1400 बोला है। ईच बोला। देखो मुझे एक बात बताओ, अगर उसने एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस दिया है, उसने अगर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस दिया है, आपको नंबर ऑफ आर्टिकल की क्या जरूरत है? आप खरीदो जितना खरीदना है आपको।
आप जितना भी खरीदोगे प्रॉफिट परसेंट तो उतना ही रहने वाला है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज आप एक चॉकलेट लेते हो 10 रुपए में और उसको बेचते हो 20 रुपीज में, तो आपको कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ? आपको कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 50% का प्रॉफिट हुआ। ओके, सो 50% का प्रॉफिट हुआ। आपने खरीदा 100 में, सो आपने बेचा उसको 20 में, तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ? इट इज 10/10 इंटू 100, बेसिकली 100% का आपको प्रॉफिट हो गया। सो 100 आपको प्रॉफिट उतना हुआ, मतलब दुगना हो गया आपका। जो आपको जितना में खरीदा था उतना पैसा आपको पूरा पूरा मिल गया वापस। सो एक बात बताना मुझे, अगर ऐसे मैं 10 चॉकलेट लूंगा, सो क्या हो जाएगा? आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया 100 रुपये, मिला आपको 200 रुपये। बेसिकली आप परसेंट प्रॉफिट निकालोगे तो माइनस करके डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस करोगे, आपको परसेंट उतना ही मिलना है। आपको वही परसेंट मिलना है, चाहे आप 10 आर्टिकल खरीदो, 50 आर्टिकल खरीदो, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है, तो मतलब आप परसेंट निकाल सकते हो। और वही परसेंट, जो लॉस हो या प्रॉफिट जो भी हो, वही आपका, आप चाहे 50 आर्टिकल खरीदो उतने होने वाला है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल is equal to 1200 rupees, and selling price of one article is equal to 1400 rupees, correct? So हम बोलेंगे कि since SP is greater than CP, so it is a profit, so it is a profit. And then हम लोग क्या लिखेंगे, therefore profit is equal to SP minus CP. So this is equal to SP is 1400 minus 1200, 200 रुपए का प्रॉफिट है भाई, 200 रुपए का प्रॉफिट है। So therefore percent profit is what? Percent profit is equal to profit upon CP into 100. So what is profit? 200. What is CP? 1200 into 100. So cancel हो गया. So it is 200 upon 12. This is 4 3s are 12 और ये 4 5s are 20, तो 50 upon 3. 50 upon 3 को कन्वर्ट करोगे तो कर दो, नहीं तो फिर इतने में भी चलेगा। इट इज 50 upon 3%। परसेंट प्रॉफिट कितना है? इतना। अच्छा, ऑल्टरनेटिवली बच्चे क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिवली लोग ऐसा भी करते हैं कि दे कैलकुलेट, जनरली दे कैलकुलेट, आठ आठ आर्टिकल दिया तो आठों का निकालते हैं। मतलब आप ऐसा भी कर सकते हो, टोटल सीपी हाउ मच, 8 इंटू 1200, सो 12 8 जा 96, सो 9600। फिर सेलिंग प्राइस निकालेंगे, ईच का दिया है, सो 8 का निकालते हैं, 8 का निकालते हैं, 8 4 जा 32, 8 112, दिस इज 11200, 1120, या 11200 बराबर। सो ये आपका टोटल हो गया, क्योंकि आपने नंबर ऑफ आर्टिकल माइनस किया। सो परसेंट प्रॉफिट के लिए क्या करोगे, एसपी माइनस सीपी माइनस 9600 अपॉन सीपी करोगे 9600 इंटू 100। अगर आप करोगे ना, इसको सॉल्व करो, आपको 50/3 ही आएगा परसेंट, देखो करके। इसलिए अगर एक आर्टिकल पे अगर आपको करने का मौका मिले ना, एक आर्टिकल पे कैलकुलेशन, तो करो एक सिंगल आर्टिकल पे। आप मत जाओ नंबर ऑफ जो जो आपके पास जो भी प्रोडक्ट है उतना मल्टीप्लाई मत करो, अगर आप अवॉइड कर सको तो। ऐसा आंसर उतना ही आएगा। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। कॉस्ट प्राइस इज ऑफ 50 kg ग्रेन इज 2000 रुपीज। मतलब 50 किलो का जो ग्रेन खरीदा है उसका कॉस्ट प्राइस है 200, टोटल कॉस्ट प्राइस दिया। सेलिंग प्राइस इज 43 रुपीज पर केजी। अब उसने एक सेलिंग प्राइस जब बेचने जा रहा है तो पर केजी का दाम लगा रहा है। आपको क्या चाहिए, टोटल सेलिंग प्राइस चाहिए। इसलिए आप क्या करो, 43 इंटू 50 करो। क्यों? क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ केजीज कितना है। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 kg grain is equal to 2000 rupees, and selling price of 50 kg grain is equal to, for selling price of SP of 1 kg grain into total kg of grain। मतलब आप क्या करोगे, 43 इंटू 50 करो।
अगर 43 इंटू 50 करोगे, 15 5 4 20, 2150 आ जाएगा। इट इज 2150 रुपीज। ऑब्जर्व करो, एसपी जो है वो ग्रेटर देन सीपी है, सो इट इंडिकेट्स प्रॉफिट, इट इज इंडिकेटिंग अ प्रॉफिट। सो देयरफॉर परसेंट नहीं, पहले आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सो प्रॉफिट इज नथिंग बट एसपी माइनस सीपी। व्हाट इज एसपी? एसपी इज 2150, सीपी कितना है 2000, so this is 150 rupees. So therefore percent profit is equal to profit upon CP into 100। आपको पता है अभी प्रॉफिट कितना आया 150, सीपी कितना है आपका, सीपी इज 2000 इंटू 100। कैलकुलेट करो, जीरो जीरो कट, यहाँ से भी कट, एक जीरो यहाँ से और इसको कट हो जाएगा, 15/2 ऑटोमेटिकली 7.5% आ जाएगा। सो इट इज अ प्रॉफिट ऑफ 7.5%। आया समझ में आप लोग को गाइस? सी आया, अच्छे से समझ में आया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक मिनट, सेकेंड वाले में लॉस है, ओके, थर्ड वाले का भी प्रॉफिट है, ठीक है, फोर्थ वाला हो गया अपना। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फिफ्थ सम। देखते हैं फिफ्थ सम क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे बोला हम लोग ने कॉस्ट प्राइस जो आपका है इट इज 8600। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज दिया है उसने, मतलब कॉस्ट प्राइस में 250 रुपीज बढ़ेगा। पोर्ट्रेज चार्जेस है, ये क्या होता है, ये कभी कभी इसको हम लोग पोर्ट्रेज चार्जेस नथिंग बट कभी कभी हम लोग इसको लेबर चार्ज भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा समझ सकते हो, लेबर चार्जेस यू कैन कंसिडर, डिपेंड करता है, लेकिन आप इसको एक लेबर चार्ज पकड़ सकते हो, ₹150। सो आपको कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कितना, 8600। उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इज 250 रुपीज। उसके बाद पोर्ट्रेज चार्जेस, पोर्ट्रेज चार्जेस इज इक्वल टू 150 रुपीज। सो देयरफॉर एक्चुअल सीपी, एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस वो क्या हो जाएगा, सबको प्लस करना पड़ता है, खर्चा है ना वो, सारे खर्चों को आपको एड ऑन करना पड़ता है भाई। आप इसको एड ऑन करोगे, ये हो जाएगा 8600 प्लस 400। सो अल्टीमेटली ये 9000 हो रहा है आपका। सो आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो 9000 है। सो आपका एसपी क्या हो जाएगा, एसपी उसका 10000 दिया हुआ है। सो इतना तो समझ में आ रहा है कि भाई एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। So since SP is greater than CP, so it is a profit. So it is a profit, correct? So therefore profit is nothing but SP minus CP. So this is equal to 10,000 minus 9,000. कितना हो जाएगा 1000, सॉरी 1000। So 1000 रुपये का प्रॉफिट है। So can you find the profit percentage? Profit percentage is equal to profit upon CP into 100 into 100। So what is profit? 1000। CP कितना है, CP अभी देखा हम लोग थोड़ी देर पहले 9000 into 100 करो, 2 जीरो तो यहाँ से कट हो गए, एक जीरो जो है यहाँ से कट होगा, आपको 100/9 आएगा। 100/9% इज अ प्रॉफिट परसेंट। डेसिमल में करने की जरूरत नहीं है, कर भी सकते हो, नहीं करोगे तो भी काटेगा नहीं। आया आप लोग को समझ में? ईजी है गाइस। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई ऐसा लगता है डाउट्स है, सो आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हो। यू कैन कम्युनिकेट मी वाया एनी मीडियम विच आई हैव कन्वेड इट टू यू। एंड इससे आप अपना मतलब मैंने आपको ऑलरेडी नंबर दिया 7304607523। सो इस पर आप मुझे मैसेज डाल सकते हो आपके डाउट्स क्लियर करवाने के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। सिक्स्थ सम हम लोग करेंगे। सिक्स्थ सम, नाउ सीड्स का वर्थ है 20,500। लेबर चार्जेस है हमारे पास, केमिकल एंड फर्टिलाइजर चार्जेस है। मुझे एक बात बताओ, सीड वर्थ, सीपी ऑफ सीड्स कितना हो जाएगा 20,500। लेकिन देखो लेबर चार्ज है, लेबर चार्ज मतलब क्या, लेबर चार्ज ऐड होता है। सो लेबर चार्जेस
9,700। फिर उसके बाद केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के चार्जेस कितने हैं? 5,600। सो बेसिकली आपका जो एक्चुअल सीपी आएगा ना, वो सबका एडिशन आएगा। एक्चुअल सीपी इज इक्वल टू आपको 20,500 में 9,700 और उसमें 5,600 ऐड किया जाएगा। अगर आप ऐड करने की कोशिश करो, सो इट इज़ 9,700, 5,600, 0 फिर ये हो जाएगा 15, 18, 9, 10, 15, 35,800, 35,800 रुपये का आपने खर्चा किया है। सी आपको सेलिंग प्राइस सीधा साधा स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दिया है 28,640। इट इज़ 28,640 रुपीज़। सो इट इज़ अ लॉस since CP is greater than SP, so it is a loss. Correct, it is a loss. And ये लॉस परसेंट निकालने के लिए आपको CP माइनस SP करना पड़ता है, आपको पता है। What is CP? It is 35,800. You subtract it with 28,640 rupees. So अगर आप 35,800 में 28,640 माइनस करोगे, हो जाएगा 0, 10 में से 4, इट इज 6, 7 में से 6, 1 and 35, 5, 6, 7,160. 7,160 is your loss. आ रहा है समझ में गाइस आप लोगों को? 7,160 is your loss. ना, percent loss is equal to loss upon CP. What is CP? 20,500 into 100. So 7,160 upon 205 बचा क्योंकि 0 कट गया। So it is 7,160 upon 205. अब इसको कैलकुलेट करो आप लोग, कैलकुलेशन करके। लेट अस कैलकुलेट, मैं भी यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ। 7,160 माइनस 205, सॉरी माइनस नहीं, इट इज डिविजन, डिवाइडेड बाय 205। करेक्ट, कितना आ रहा है? ओ सॉरी, यहाँ पे 205 नहीं आएगा, इट इज 35,000। कॉस्ट प्राइस आपका 35,800 है ना? सॉरी इट इज 35,008, मतलब 35,800 मतलब 2 0 कट होंगे। सो यू हैव 7,160 अपॉन 358। सो 7,160 अपॉन 358 कितना आ रहा है आप लोग को? कितना आ रहा है? 7,160 डिवाइडेड बाय 358। सो इट इज कमिंग अराउंड 20। आपको एग्जैक्टली कैंसिल हो जाएगा वो 20%। इट इज अ लॉस ऑफ 20%। आ गया समझ में? इजी। सो ये था प्रैक्टिस सेट 34 एंड इसी पे अपना पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। कोई डाउट होगा तो कम्युनिकेट करिएगा, मैं ट्राई करूंगा आपके डाउट सॉल्व करने का। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे अगला चैप्टर जो कि 14 चैप्टर होगा। तब तक ख्याल रखें एंड जाने के पहले प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल। सब्सक्राइब करो चैनल को, नोटिफिकेशन बेल दबा के रखना और ख्याल रखें। बस ऐसे ही एंजॉय करते रहो और मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। कोई डाउट होगा तो बताना मुझे। चलो, टेक केयर एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय।